दोस्तों, एक 25-26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बैठकर मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक युवक आता है। उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती का वो कायल हो जाता है। वो सोचता है कि आज का सफर मैं इसी के साथ ही करूंगा, क्योंकि दोस्तों उस युवक के पास कंफर्म टिकट भी नहीं थी तो वो कहीं भी बैठ सकता था। अब दोस्तों, जब ट्रेन आती है तो महिला डिब्बे में घुसती है, उसके पीछे पीछे ये भी चला जाता है और उसके सामने वाली सीट पर ही जाकर वो बैठ जाता है। उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। जब उसे लग रहा था कि उसकी बात बन गई है, तभी दोस्तों वहां पर 5 और लोग आ जाते हैं जिनके नाम पर वो सीट थी। वो उस युवक को वहां से भगा देते हैं। अब वो अपना अरमान दिल में लिए हुए वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जाकर कहानी शुरू होती है। क्या कुछ होता है, एक और शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है, शुरू होती है बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात है 1 दिसंबर 2023 की, जब एक युवक जिसका नाम अर्जुन कुमार होता है, उसकी उम्र करीब 24 साल की होती है, वो मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस ट्रेन का वहां पर इंतजार कर रहा था। उसके पास कंफर्म टिकट नहीं थी, तो इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था कि शायद कोई जान पहचान का मिल जाए जिसके पास कंफर्म टिकट हो और जिसके साथ वो बैठकर मुंबई जा सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। फिलहाल उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो कि 25-26 साल की, एक बहुत ही खूबसूरत, जिसके नए नक्श काफी अच्छे, गोरी चिट्टी वो महिला थी। उसका नाम किरण कुमारी होता है। वो भी मुंबई जाने वाली उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, बैठी थी। वो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। कोई भी उधर से निकलता था तो एक नजर उस पर जरूर फेरता था। फिलहाल वो अपना बैग लेकर उसी के बगल में बैठ जाता है कि आज मैं इसी के साथ ही चलूंगा, और अच्छा हुआ कि कोई मुझे मिला नहीं जान पहचान वाला। अब दोस्तों, वो जो किरण थी वो अकेली ही थी। थोड़ी देर में, करीब रात के 12 बजे जो ट्रेन थी वो आ जाती है और किरण उठती है, एक डिब्बे में घुस जाती है। उसके पीछे पीछे जो अर्जुन था वो भी चला जाता है। आगे आगे वो चलती गई, पीछे पीछे ये भी उसी पर नजर रखकर चलता गया। और दोस्तों, बीच डिब्बे में जाकर स्लीपर कोच में वो एक सीट पर बैठ जाती है। ये भी जाता है, उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है, ये इसे देखकर मुस्कुराती है। उससे पूछती है कि आपकी सीट वही है? वो कहता है कि हाँ, मैं तो इसी पर बैठकर जाऊंगा। उसके बाद बैग वैग अपना अंदर रख देता है। अब 10-15 मिनट बीत जाते हैं। अर्जुन उससे पूछता है कि मुंबई में कहाँ जा रही हैं आप, अकेले हैं? वो कहती है कि हाँ, वहां पर मेरे पति हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है मैं बांद्रा में रहता हूं। आपके पति कहाँ रहते हैं? अर्जुन उससे पूछता है। वो कहती है वो भी वहीं पर रहते हैं। इतने देर में बातचीत हुई, फिर वो कहती है अरे यार, मैं तो चार्जर भूल गई। वो अपना चार्जर दे दिया कि चलो मोबाइल चार्ज कर लो। अब उसे पूरा पक्का यकीन हो गया कि इतनी तो जान पहचान हो गई है कि इसके सीट पर ही मैं बैठकर चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो जिधर बैठा था उधर 4-5 लोग आ जाते हैं। 5 लोग थे। वो कहते हैं हाँ भाई, आपकी सीट कौन सी है? कहता है यार, मेरा वेटिंग है। कहते हैं फिर उठ जाओ। कहता है यार, थोड़ी जगह में बैठने दो। अब वो उसके सामने शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था, किरण के सामने, क्योंकि जब उसने पूछा तुम्हारी वो सीट है तो उसने बोला कि हाँ, मेरी सीट है, मैं यहीं पर बैठ कर जाऊंगा। लेकिन अब वो इतना शर्मिंदा हुआ कि वो लोग उसे उठा दिए और वो वहां से उठकर जाने लगा। अपना बैग निकाल लेता है। किरण जो है उसका चार्जर देने लगती है। कहता है कि नहीं, रहने दो, अपना मोबाइल चार्ज कर लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यहीं कहीं बैठ जाऊंगा। कहती है नहीं, आप अपना चार्जर ले ही जाओ। अब दोस्तों, वो उसको उसका चार्जर दे देती है। तो सोच रहा था किसी बहाने और एक बार आऊंगा, इसकी झलक मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल वो वहां से चला जाता है। चला गया बाथरूम के बगल में जो दरवाजे का साइड था, वहां पर पन्नी बिछाता है, जो कि इसी इमरजेंसी के लिए उसने अपने बैग में पन्नी, चद्दर और एक पतला सा कंबल रख रखा था। बिछाकर वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन भर जाती है और उसके बाद वो ट्रेन चल देती है। जब ट्रेन चल देती है, 1-1.5 घंटे चलती है। उसके बाद अगले स्टेशन पर कहीं रुकती है। उसमें 10-20 लोग और चढ़ते हैं और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद ट्रेन चल देती है। फिर जब आधा घंटा हुआ, रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे,
तभी जो किरण थी वो दोस्तों बाथरूम किस तरफ आती है। जैसे उसको ये देखता तो उसकी आंखें एक बार फिर चमक जाती हैं। सोचता है चलो अच्छा हुआ यहीं पर बैठा हूं, आते जाते इसको देख लूंगा। लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपना सामान भी लेकर आई थी, जो उसके पास बैग था। वहीं पर आकर खड़ी हो जाती, उसको देखती, वो कहता क्या हुआ और आप अपना सामान क्यों लेकर आ गई। तो वो कहती है क्योंकि मेरा भी टिकट नहीं है और मुझे भी भगा दिया। अब इतना सुनते ही दोस्तों वो खुश हो जाता है, कहता है क्या बात कर रही हैं, आपका भी टिकट नहीं था। बोली हाँ मेरा भी नहीं था। बोला फिर आपको तो कम से कम बैठने देते वहां पर, कौन आ गया उस सीट पर। बोली कि 2 महिलाएं आ गईं और उन्होंने मुझे भगा दिया। उनके पति ने बोला कि बैठने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो पति से ही उसके लड़ने लगी। उन्होंने मुझे भगा दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की। जो वो 5 लोग थे वो लोग तो बोले कि आकर बैठ जाओ मेरे तरफ, लेकिन अब उनके बीच में कौन बैठता। वो देखने से ऐसे खराब से लग रहे थे, मुझे घूर रहे थे। तो बोला अब, बोली अब क्या, अब तो मैं भी कहीं पर ऐसे ही अब जाना पड़ेगा। अब दोस्तों तुरंत वो एक तरफ सरक जाता है, कहता आ जाओ इधर बैठ जाओ। कहती है आपको परेशानी तो नहीं होगी। बोलता ना ना मुझे क्या परेशानी होगी, आइए आइए बैठ जाइए। दोस्तों तुरंत जो है वो बैठ जाती है। और उसके बाद बहुत ठंड था, दिसंबर का महीना था। कहती है बहुत ठंड है। उसके बाद वो अपना कंबल भी इसको उड़ा देता है। वो कहती है अरे आपने तो पूरा ही कंबल मुझे दे दिया, आपको लग जाएगी तो क्या होगा। उसके बाद वो उसको उतना कंबल उड़ा देती है। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि उसके दिल का क्या हाल रहा होगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था, जिससे कुछ दूरी पर बैठकर अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था। अब वो उसके पास बैठी थी, एक ही कंबल में थी, दोनों बैठे थे। और उसके बाद अब दोनों बातचीत करते हुए, कहता खाना वाना आपने खाया। तो बोले कि हाँ खावा लिया। थोड़ी देर में दोस्तों फिर 1 घंटे जब ट्रेन चली तो जो वो दोनों 5 थे उनमें से 2 लोग बाथरूम की तरफ आते हैं। शायद ये देखने के लिए आए होंगे कि कहां वो गई, जरा देखूं। फिर जब आकर वो देखते हैं और इस तरीके से ये दोनों बैठे थे तो उनको जलन मच जाती है, क्या कुछ होता है। तो उसको वो घूर कर देखने लगते हैं दोनों के दोनों। किरण अर्जुन से कहती है कि देखो जैसे इन लोगों ने कभी लड़की देखी नहीं, औरत देखी नहीं, इस तरीके से घूर रहे मुझे। अर्जुन कहता है हाँ भाई क्या परेशानी है, तुमने कभी इंसान नहीं देखा क्या, क्यों ऐसे देख रहे हो तुम दोनों। अब वो दोस्तों कहते हैं कि तू यहां पर गलत काम कर रहा है, ये कौन है तेरी, इस तरीके से दोनों तुम क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो यहां पर। वो बोलता है तुझसे क्या मतलब है, हम कौन है कौन नहीं है। अब वो जो किरण थी वो कहती है कि तुझसे क्या मतलब, तू कौन होता है बोलने वाला। वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही बैठना था तो मेरे पास चलो, मेरे पास तो सीट भी है, वहां पर हम आराम से तुमको लेकर जाएंगे। जब ये बात अर्जुन सुनता तो खड़ा हो जाता, उसका कॉलर पकड़ लेता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है। तब तक 2-4 लोग और आ जाते हैं वहां पर। कहते हैं हाँ भाई क्या बात हुई। वो कहता है ये लोग ऐसे ऐसे छेड़ रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। वो दोनों कहते हैं पहले इनसे पूछो कि ये कौन है, ट्रेन में अश्लीलता फैला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनसे पूछो ये कौन है, और इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो अब ये लोग इनसे पूछते हैं, तब तक पुलिस आ जाता है वहां पर, जो कि सुरक्षा कर्मी था। वो सारे मामले को समझता है। तो किरण कहती है कि लोग मुझे छेड़ रहे हैं, हमारे पास सीट नहीं, हम दोनों यहां पर बैठे हैं और ये दोनों ऐसे गलत गलत कमेंट कर रहे थे। फिलहाल पुलिस जो था उनको मार के वहां से भगाता है, कहता है कि आइंदा अब इस बाथरूम की तरफ मत आना और चले जाओ, अब दूसरे साइड जाना, तुम लोग जाना होगा तो। उसके बाद ये मामला शांत होता है। किरण तो सो गई, उसके कंधे पर सर रख के, कभी उसके गोदी में सर रख के। लेकिन दोस्तों अर्जुन को रात भर नींद नहीं आई, उसे बस निहारता रहा, देखता रहा। फिलहाल दोस्तों सुबह हुई तो 10 बजे एक टीटी आता है पहली बार चेक करने के लिए। आकर जो है अर्जुन से टिकट मांगता है, अर्जुन अपना टिकट दे देता है। किरण से मांगता है, किरण कहती है मेरे पास टिकट नहीं है। तो वो कहता है कि भाई ये क्या बात हुई, तुम अपना टिकट लिए, अपने पत्नी का टिकट ही नहीं लिए। तो किरण कहती है अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं अलग हूं, ये अलग है। वो कहता है अरे यार माफ करना, मैं सोच रहा था तुम दोनों जो है साथ में हो तो पति पत्नी हो, लेकिन तुम्हें टिकट बनवाना पड़ेगा, तुम टिकट बनवा लो, तुम्हें एक सीट भी मैं दे देता हूं। अब दोस्तों किरण जो है वो टीटी को पैसे दे देती है, 4-5 हजार रुपए वो ले रखी थी। फिलहाल वो टिकट बना के एक सीट उसके नाम कर देता है कि फला सीट पर जाओ, बैठ जाओ। अब ये सुनते ही एक बार फिर जो अर्जुन था उदास हो जाता है। फिलहाल वो अपना सामान वगैरह समेटती है, सॉल वगैरह बैग में रखती है और टीटी कहता है कि फला सीट है, जाकर उस पर बैठ जाओ।
फिर अर्जुन कहता है कि मैं क्या तुम्हारा एक फोटो खींच लूं। वो कहती है कि क्यों, फोटो क्यों खींचेंगे। वो कहता है कि इसलिए कि तुम जा रही हो, पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। वो हंसती है, कहती है कि अभी हमारा तुम्हारा सफर खत्म कहाँ हुआ, अभी कहाँ साथ छूटा है, और चलो तुम भी वहीं पर बैठो। दोस्तों अभी झट से तैयार हो जाता है, जाता है वहां पर। अपर सीट थी, ऊपर की सीट थी। दोनों रात भर, एक तो नींद नहीं आई थी, ऊपर चढ़ जाते हैं। वहां पर ये किसी को भी जाहिर नहीं होने देते कि ये दोनों अलग अलग है। सब लोग समझते हैं कि ये पति पत्नी है। फिलहाल ऊपर सीट पर गए, दोनों जाते ही कंफर्ट महसूस किए और लेट गए, दोनों सो गए। फिर शाम हुई, फिर उठे, चाय पानी पिए, फिर खाना पानी खाए। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम्हारे पति का फोन और नहीं आया, अगर आएगा तो तुम क्या बोलोगी, किसके साथ हो, कैसे जा रही हो। वो बोली बोल दूंगी, सीट पर बैठी हूं, अकेली हूं। बोलता है अगर वीडियो कॉल लगा देंगे फिर क्या कहोगी। तो वो मुस्कुराती है, कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कोई फोन वगैरह नहीं आने वाला, आराम से बैठो, क्यों इतना सोच रहे हो। उसके बाद दोस्तों अब फिर वो रात बीतती है, आराम से दोनों सोए। सुबह जो है करीब 12:30 बजे दोपहर को ट्रेन जो है वो लोकमान्य तिलक मुंबई जाकर पहुंचती है। उसके बाद ये उतरता है, कहता है तुम्हारे पति तुमको लेने के लिए आएंगे क्या। फिर वो कहती है कि कोई नहीं आने वाला। फिर वो सारी सच्चाई बताती है कि दरअसल वो मुंबई आई क्यों थी, उसका पति कौन था। दरअसल बात है कि जब 2 साल पहले उसने जो है एक प्रदीप नाम के युवक से शादी करी, लड़के से शादी हुई उसकी, तो फिर शादी के बाद पता चला कि उसने तो मुंबई में ही ऑलरेडी किसी से पहले ही शादी कर रखी है। उसके बाद फिर वो मुंबई गया तो फिर आया नहीं, उससे ये बात छुपाई गई। घर वालों ने उस पर दबाव डालना शुरू किया कि जब तुम्हारा पति नहीं है तो तुम यहां पर किस लिए हो, तुम भी जाओ यहां से। वो कहती है कि क्यों मैं जाऊं, मैं शादी करके आई हूं। कहते हैं कि भले से पहले उसको ढूंढ कर लाओ, वो रहेगा तभी तुम्हें रहने देंगे। उसको भगा देते हैं। मायके जाती है तो मायके में भी वो कितना दिन रहती, फिलहाल और कोई उसका सहारा देने वाला था नहीं, कोई आगे पीछे था नहीं। इसीलिए वो जो है खुद से अपने पति को ढूंढने जा रही थी कि उसको लेकर आऊंगी, उसके बाद ससुराल में लोग मुझे रहने देंगे, और इसीलिए वो जा रही थी। उसकी कहानी ये सुनता है अर्जुन, कहता है कि कैसा वो आदमी होगा कि तुम्हारी जैसी चांद जैसी बीवी को छोड़कर, सुंदर पत्नी को छोड़कर किसी और से शादी कर लिया है। वो बोली कि शादी तो पहले से ही कर चुका था, और मुझसे तो ऐसे ही बाद में ही शादी करी उसने, जहां तक लोगों ने बताया है। तो फिर वो कहता है अजीब बात है, अब तुम जा रही हो तो वो आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हें क्या भरोसा है। वो कहती है चलकर पहले मैं देखूं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, अगर उसने पहले शादी कर रखी तो मुझसे करने की। अब मैं जा रही हूं, अभी जाकर उसको देखती हूं। तो कहता है कहां पर वो रहता है। तो फिलहाल एक एड्रेस किसी ने उसको लिखकर दे रखा था कि हाँ यहीं पर वो रहता है, एक महिला शादी कर रखा है। तो एड्रेस बताती है, कहता अच्छा ठीक है, तो तुम क्या इस पर पहुंच जाओगी। बोलती है कि अब पहुंच जाऊंगी पूछते पाछते। कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद कहता है चलो पहले मेरे कमरे पर, वहां पर आराम करेंगे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, 36 घंटे का सफर करके आए हैं, उसके बाद चलेंगे आराम से। अब फिर वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे पर जाती है। अर्जुन का एक कमरा था छोटा सा, वहां पर दोनों नहा धो के खा पी के आराम करते हैं। और जैसे ही वो दोनों लेटते हैं अलग अलग, दोनों को नींद आ जाती है, सफर के थके हुए थे। आंख इनकी खुली तो रात हो चुकी थी। कहता अरे यार आज तो लेट हो गया, कल चलेंगे। फिर उस दिन खाए पिए। अब जो अर्जुन था वो दोस्तों बस उसी के बारे में सोचता, और सोचता कि काश ये जो है इसका पति इसे ना मिले, ये सब सोच रहा था। वो बोलता है कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो फिर अगर वो नहीं तुम्हें अपनाएगा तो तुम भी दूसरी शादी कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। वो कहती है कौन मुझसे शादी करेगा, और मेरे पास है ही क्या, जो भी मेरे पास सोना चांदी थोड़ा बहुत था वो लेकर चला आया, ना ससुराल वाले रहने दे रहे हैं, ना मायके में रह सकती हूं, कौन ऐसे शादी कर सकता है। आज के जमाने में इतना कौन सोचने वाला है, जो भी है बस फायदा उठाने की सोचते हैं। वो कहता है ऐसी बात क्यों कर रही हो, तुमसे तो कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अब दूसरे दिन जो है ये दोनों वहां पर जाते हैं,
जहां पर उनसे एक महिला मिलती है। महिला वही थी जिससे, जो उसके पति का नाम प्रदीप होता है, प्रदीप ने शादी कर रखी थी। उससे पूछते हैं कि यहां पर प्रदीप नाम का कोई युवक रहता है क्या? वो कहती है कि हाँ, मेरा पति है, बताओ क्या बात है। जैसे वो सुनती है इसके तो होश उड़ जाते हैं। कहती है कि वो तुम्हारा पति कैसे हो गया? शादी उसने मुझसे करी है और गांव में उससे मेरी शादी हुई है। वो उसको बुरा भला कहने लगती है। कहती है कि मैंने 7 साल हो गया मेरे शादी की हुई है, 2 बच्चे हैं मेरे उससे, तुम कौन हो, कैसे कह रही हो? उसके बाद वो प्रदीप को बुलाती है। कहीं पर दिहाड़ी मजदूरी का वो काम कर रहा था। वो आता है, आकर जैसे किरण को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि, जो उसकी पत्नी थी महाराष्ट्रियन, कहती है कि ये कौन है? कहता है मुझे क्या पता ये कौन है, कौन हो तुम? अब दोस्तों इतना सुनते हैं उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछ रहे हो कौन हूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और इस तरीके से तुम यहां पर आकर उल्टा सीधा कहती है, तुमने जब ऐसा करना था तो मेरे साथ क्यों शादी करी? प्रदीप खास एकदम साफ इनकार हो जाता है। कहता कि भाई ये गलत इल्जाम लगा रही, पता नहीं कौन है। अब उसके बाद जो उसकी महाराष्ट्रियन बीवी थी, हालांकि वो सब जानती थी उसने गलत कर रखा था, फिलहाल वो आती है, किरण को मारने के लिए दौड़ती है, प्रदीप भी उसको मारने के लिए दौड़ता है और कई लोग जुट जाते हैं, तमाशा होता है। फिर अर्जुन जो है किसी तरीके से बीच बचाव करता है, किरण को लेकर वहां से निकल लेता है, अपने कमरे पर आ जाता है। अब किरण जो है रोती बिलखती परेशान जैसे ही कमरे पर आती है, अपना मांग वगैरह धो देती है। कहती है कि ये समझो मर गया वो मेरे लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों अब परेशान रहती है। अब उसकी परेशानी देखकर जो प्रदीप था उसे समझाता है। फिलहाल फिर उस दिन बीत गई, दोनों खाए पिए, सुबह हो गई। दूसरे दिन फिर किचन में जो है वो खाना बना रही थी। सुबह के 10-11 बज रहे थे। जो अर्जुन था उसे भी काम पर जाना था। वो जो है किरण से कहता है कि तुम इतनी उदास हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी मांग सुनी है और तुम सिंदूर वगैरह लगा लो। वो कहती है किसके लिए लगा लूं, वो तो मेरे लिए मर गया, क्या करूंगी लगा के, ऐसे सिंदूर लगाने से क्या फायदा? वो कहता है नहीं लगा लो, किसी और के लिए लगा लो। वो कहती है किसके लिए? कहता है मेरे लिए लगा लो। वो दोस्तों डिब्बी हाथ में रख रखा था, बहुत कुछ सोच रखा था क्या करना है उसको, उसके लिए ही वो सोचता था। जब से वो आई थी उसने पक्का मन बना लिया था, हमेशा मनाता था हे भगवान इसका पति से ना मिले और ये मेरी हो जाए। कहता है कि मैं लगा दूं क्या तुम्हें? अब दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखें भर जाती और रोने लगती है। कहती है क्या बात कर रहे हो, क्या मैं इस लायक हूं? वो कहता है क्यों नहीं हो, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों उसके बाद वो आंखें बंद कर लेती है, रोने लगती है, आगे बढ़कर उसकी मांग भर देता है और उसके बाद किरण उससे लिपट जाती है। दोस्तों दोनों पति पत्नी बन चुके थे, फूट फूट कर रोती है, उसे समझाता है। कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, तुम्हारा दामन में खुशियों से भर दूंगा। दोस्तों वही होता है, जो अर्जुन था उसे पाकर बहुत खुश होता है और साथ में किरण कुमारी की जिंदगी जो थी वो संवर जाती है। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं और पूरे 1.5 साल बीत जाते हैं। दोनों बहुत शानदार तरीके से रहते हैं और फिर इस बीच में उनको एक बच्चा भी होता है। उसके बाद जब उनको बेबी हो जाता है, फिर उसको लेकर ये लोग अपने गांव को जाते हैं। गांव वाले जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार बड़ी सुंदर बेबी लाया, कहां से लाया? तो सारी कहानी वो लोगों को बताता है। उसके माता पिता कहते हैं चलो बहुत अच्छा हुआ, बड़ी सुंदर बहू है, बड़ा अच्छा पोता है। और इस तरीके से दोस्तों उनका स्वागत किया जाता है। अभी ये पिछले महीने की बात है जब ये दोनों पहुंचे बिहार में अपने घर पे। और दोस्तों उसके बाद बहुत ही खुश हैं दोनों, भगवान करे हमेशा ये दोनों खुश रहें। ये कहानी खुद उन्होंने मुझ तक भेजी थी और मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।